हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स 95 प्लस कैसे लाएं के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह से कौन कौन सी बातें हैं उन्हें फॉलो करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और वो आपको पता ही है कि 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आपने परीक्षा की तैयारी भी कर दी होगी, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी तैयारी, प्रत्येक बिंदु को याद रखने और अवधारणाओं की स्पष्ट समझ के बावजूद भी यदि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे तरह से उत्तर नहीं लिख पाते हैं तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानते हैं बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। उत्तर लिखने की जो कला है उसमें पारंगत हो, सही से उत्तर लिखने की कला आनी चाहिए आपको। जो बोर्ड का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैटर्न के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र व सैंपल पेपर हैं, उन्हें हल करें और पॉजिटिव सोच रखें। इसके साथ ही और भी कुछ अनेक बातें हैं, उन्हें हम यहाँ विस्तार से देखते हैं। तो टाइम टेबल से करें शुरुआत। आपने एक टाइम टेबल तैयार कर लिया होगा अपने लिए, और इस टाइम टेबल के सभी विषयों एवं टॉपिक को इसमें शामिल करना है। कठिन विषय और टॉपिक्स को ज़्यादा समय देना है आपको, और इन्हें पहले तैयार करना है। टाइम टेबल में किसी विषय का समय विभाजन उसकी विशालता पर भी आधारित करता है, कितना बड़ा सिलेबस है कितना छोटा है। यानी किसी विषय में ज़्यादा चैप्टर है तो आपको उसे ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। नए टॉपिक्स पढ़ने के साथ साथ पढ़े गए टॉपिक्स का रिवीजन भी और टाइम टेबल में समय देना चाहिए, उसके अनुसार करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप एक कठिन विषय की पढ़ाई के बाद आसान विषय को पढ़ें। ऐसा करने से पढ़ाई में क्या होगा, समान प्रभाव बना रहेगा, आपको मूड खराब नहीं होगा और आप बिना उबे ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। ध्यान रहे कि आपके टाइम टेबल में सिलेबस का हर हिस्सा शामिल होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को उसमें शामिल करें। उत्तर लिखने की जो कला है उसे सीखना चाहिए आपको। याद किए गए प्रश्नों को लिखकर रिवाइज करना चाहिए। तैयारी को बहुत मजबूत बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है। प्रश्नों के उत्तरों को लिख कर तैयारी से आप अपने प्रश्नों को समझने व सटीक उत्तर देने की स्पीड विकसित कर सकते हैं। आपको टाइम लिमिट में ही उत्तर लिखना होता है, इसलिए आपको पहले से ही लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के बीच अधिकतम अंक वही छात्र ला पाते हैं जो प्रश्न के अनुसार लेखन की सही शैली का अपनाना सीख जाते हैं, उसकी टाइम लिमिट में और जिसकी वर्ड लिमिट है उसमें उत्तर लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसका सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास करें। ना तो बहुत ज़्यादा छोटा लिखें और ना बहुत ज़्यादा बड़ा लिखें। जो पूछा जा रहा है उसी का उत्तर लिखना चाहिए। पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। कुछ वर्षों में परीक्षा के पैटर्न में कई परिवर्तन किए गए हैं। ऐसे में आपको बेहद जरूरी है कि आप इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझ लें, देख लें सिलेबस को कि किस तरह के आपके विषय में कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। आपको इस बात की भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए किस पेपर में कितने सेक्शन होते हैं और कौन से सेक्शन में कितने कितने मार्क्स के नंबर होने चाहिए। लंबे उत्तर लिखने से बचें। कई छात्रों की यह धारणा होती है कि जितने हम बड़े उत्तर लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे और ज़्यादा कॉपी भरने से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमने तो सप्लीमेंट्री लिया, एक्स्ट्रा सीट लिया है तो हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे, जबकि यह धारणा गलत है। एक प्रभावी उत्तर वही होता है जिसमें कम से कम शब्दों का उपयोग कर प्रश्न का सटीक उत्तर दिया जाता है, शॉर्ट एंड स्वीट जिसको बोलते हैं। लिखे गए प्रश्न को एक बार पढ़कर देखें कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गया है, और ओवर राइटिंग से बचे। एक क्वेश्चन को लिखना और काटना ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र हैं और सैंपल पेपर हैं, उनको जरूर हल करें। किसी भी परीक्षा के पैटर्न को समझने का लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ऐसे में यह ना सोचे कि परीक्षा के लिए बच्चे आखिरी के दिनों में आप सैंपल पेपर लगाने के लिए बोल रहे हैं। तैयारी के साथ साथ इन पेपरों को सॉल्व करने में आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने में आसानी होगी कि पेपर में किस तरह से घुमाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जाए। साथ ही प्रश्नों को हल करने की गति भी विकसित होगी।
सैंपल पेपर जब आप करोगे बोर्ड के पेपर पिछले साल के, तो आपको 3 घंटे में कितने क्वेश्चन होते हैं ये आपको पता चल जाएगा। सैंपल पेपर हल करने से आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि हमारे कितने नंबर हैं, हमें कितना आता है। आप में परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट की खूबी विकसित होगी कि कितने समय में हम कर सकते हैं। परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में जो डर है और बेचैनी रहती है वो भी आप इससे दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ज़रूर करना है। कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करनी है। सबसे अहम बात यह है कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको 4 पहिया बेड तो मिलेगा नहीं, आपको कुर्सी और टेबल मिलेगी। तो आप जिसमें आपको जो फॉलो करना है वो यही है कि आपको परीक्षा की तैयारी के समय में कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करना है। छात्रों से अनुरोध है कि वे कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करें। अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आलस आ जाएंगे, नींद आ जाएंगे, आप सो भी सकते हो, मौसम ठंड का है तो इसलिए, जिससे आपकी तैयारी का समय का भी काफ़ी बर्बाद हो जाए। इसलिए पढ़ाई के वक्त कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आपको पॉजिटिव सोच रखे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है। किसी भी डर को पॉजिटिव सोच से दूर किया जा सकता है। पॉजिटिव सोच आपको रिलैक्स रखेगा और आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करने के लिए मैं पुश करेगा, समर्थ हो जाएंगे आप उसमें। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट जितना टेंशन लेते हैं, अगर उसका 50% भी अपनी रीडिंग पर ध्यान दे तो काफ़ी अच्छे अंक ला सकते हैं। पॉजिटिव सोच रखने का सबसे बड़ा यही लाभ होता है कि आपको अपने अंदर ही बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। पॉजिटिव आता है कि मुझे आता है, जिससे आप प्रसन्न रहते हैं और जो बेचैनी है वो ख़त्म हो जाती है और आपको जो प्रिपरेशन है, तैयारी करने का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उस पर फोकस करते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। अब आपको कुछ और छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं, 95+ स्कोर कर सकते हैं। तो वे कौन कौन सी हैं कि रोज़ आपको डेली पढ़ाई करनी है और जो पढ़ाई कर रहे हो उसका रिवीजन भी करना है। मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर हल करने हैं, नोट्स बनाने हैं और उन्हें ध्यान से पढ़ना है। सभी विषयों का पर आपको बराबर ध्यान देना है। ये नहीं है कि कोई इजी है तो उसे ज़्यादा पढ़े और टफ है तो उसको छोड़ दे, या फिर कई बार उल्टा होता है कि टफ होता है उसको बहुत ज़्यादा समय दिया जाता है और जो इजी है उसको देखते ही नहीं है। कमज़ोर विषयों पर ज़्यादा समय दें। सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखें। हेल्दी भोजन करें। हो सके तो सुबह जल्दी जग कर पढ़ाई करें। पॉजिटिव सोच रखें। सिलेबस और पैटर्न है जो परीक्षा का उसका समझें और उसके अनुसार तैयारी करें। सभी विषय और उनके यूनिट में आने वाले सवालों की जानकारी रखें। जिस यूनिट से ज़्यादा सवाल आए उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और जिस पर कम आ रहे हैं उस पर थोड़ा कम समय। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से, आपको ब्लूप्रिंट का पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि वीडियो कैसा है और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह की और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।